किसी परिस्थिति को आप पॉजिटिव बना सकते हैं, तो आप कैसे कर्ण मल्लेश्वरी को देखिए, वहीदा प्रिज्म को देखिए, सूर्यमणि को देख लीजिए के पड़ोसी लोग को तो काम ही है कुछ न कुछ बोलते रहे, परवाह नहीं करना है लोग क्या कहेंगे इस बात को। साथियों कैसे हैं आप सभी, आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों आज मैं जो वीडियो लेकर के आया हूं, इस वीडियो के माध्यम से मैं जो महिलाएं सीटेट में फेल हो गए हैं या सीटेट में किसी कारणवश कई वर्षों से लगे हुए हैं और उन्हें एग्जाम नहीं निकल रहा है, तो मैं आज तमाम बातें लेकर के आया हूं इस वीडियो के माध्यम से। और वे निश्चित तौर पर अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं ना, तो निश्चित तौर पर साथियों कहता हूं कि वे 100 से 110 या 120 प्लस नंबर भी ला सकते हैं। बस इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। एक और बात, यहां पे इस वीडियो को पुरुष भी देख रहे होंगे, मेरे भाई लोग भी देख रहे होंगे, तो मैं उन भाइयों से कहना चाहूंगा कि आप लोग यहां पे निगेटिव मत लीजिएगा, ठीक है, कि सर जेंडर वाइज कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं इसमें भी आपके बारे में भी पॉजिटिविटी है। अगर आप अपना सोच को अगर सही दिशा में लगाते हैं, तो इन पे जो मैंने वीडियो बनाया है अपने पर लेके देखिएगा, तो आप भी साथियों इसमें से पॉजिटिव थिंकिंग प्राप्त कीजिएगा और आप भी सीटेट के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। तो इसलिए खास रूप से महिलाओं के लिए इसलिए लाया हूं साथियों, क्योंकि महिलाएं जो होती है ना काफ़ी संघर्ष करती है और कई ऐसे परिस्थितियां उनके साथ हो जाती है, पारिवारिक स्थिति चाहे बहुत सारी बातें होती है साथियों, तो ऐसे सिचुएशन में उनको दिक्कत हो जाता है। इसी पर मैंने वीडियो बनाया है मोटिवेशन के तौर पर। आप YouTube पे खंगाल मारिएगा लेकिन ऐसा वीडियो मिलेगा नहीं। पहली बार मैं ऐसा वीडियो दे रहा हूं ताकि महिलाओं के लिए एक बेहतर सा विकल्प निकल सके। साथियों आप ही बताइए, आप अपने समाज में देखते होंगे, मैं भी अपने गांव में देख रहा हूं, अपने समाज में दिख रहा हूं, बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जिन्होंने बीएड और डीएलएड की डिग्रियां तो प्राप्त कर ली है, पर वे अभी तक सीटेट के एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। जब भी एग्जाम देते हैं 30, 40, 50 यही में अटक जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में साथियों उनके लेकर के मैंने वीडियो बनाया है ताकि वे महिलाएं इस वीडियो को देखें और अपने आप को पॉजिटिविटी में लाए और एक अच्छा रिजल्ट ला सके। ध्यान से देखिएगा, सारी बातों को बताऊंगा, ये तो शुरुआत है, बस आप देखते जाइएगा, बस इतना ही कहना है। ध्यान से देखिएगा, बात यहाँ पे क्या होती है साथियों कि ये जुलाई या दिसंबर में ये एग्जाम होने वाली है। तमाम महिलाओं के लिए मैं ये बता रहा हूँ, हमारे जितने भी महिलाएं बहनें हैं उन सब के लिए है, ये बात को याद रखिएगा। आप ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए कि कैसे महिलाएं, यहाँ जो हमने टॉपिक रखा है कि कैसे महिलाएं 100 से ज़्यादा यानी कि 120 नंबर से भी ऊपर तक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ध्यान से देखिएगा, मैंने इस प्रश्न के अनुसार मैंने जो बातें यहाँ पे रखी है कि पहला पॉइंट कहता है कि यदि महिलाएं अनमैरिड हो, दूसरी बात यदि महिलाएं मैरिड हो, यदि महिलाएं की शादी हो चुकी है साथियों या उनकी शादी नहीं हो चुकी है, दोनों बातों पे मैं साफ साफ अपना प्रकाश डालूंगा। ध्यान से देखिएगा, याद रखिएगा साथियों, इधर मैंने लिखा मैरिड और इधर लिखा अनमैरिड, यानी इधर जिनकी शादी हो चुकी है, इधर जिनकी शादी नहीं हो चुकी है। दूसरी बात याद रखेंगे कि ये जो है ना बीच में मैंने एक बच्चे को रखा है। समझ में आ रहा है आपको? ध्यान से देखिएगा, मैंने बच्चे को, दोनों के लिए मैंने बच्चे को इसलिए बीच में रखा है ताकि यह एक केंद्र बिंदु है। और आपको मैं पहले से बता चुका हूं साथियों कि अगर आपको सीटेट में बढ़िया प्रदर्शन करना है, अच्छा प्रदर्शन करना है, बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट लाना है, तो आपको बच्चा को केंद्र बिंदु मान के चलना पड़ेगा। बच्चे को एक ईश्वर का रूप लेकर के चलना पड़ेगा। बच्चे को हमेशा सकारात्मक दृष्टि से देखना पड़ेगा और खुद भी सकारात्मक रहना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ध्यान से देखिएगा। रही बात क्या कि मैरिड और अनमैरिड में एक एक पॉइंट आप देखते चलिएगा। सबसे पहली बात, उनकी सोच कैसी होनी चाहिए? तो साथियों आप सभी को पता होनी चाहिए, हमारे जितने भी महिला बहनें हैं उन सभी को मैं बता दूं, या पुरुष भी हो, तो वो जब पॉजिटिव जब तक रहेंगे नहीं, दोनों में से कोई भी हो, पॉजिटिव रहेंगे तभी रिजल्ट बढ़िया आएगा। हर कुछ आपको पॉजिटिव ही दिखाई देगा। तो पहले नंबर बात क्या, जो मैरिड है उनकी भी सोच पॉजिटिव रहनी चाहिए और जो अनमैरिड है उनकी भी सोच कैसी रहनी चाहिए? पॉजिटिव रहनी चाहिए। हमेशा अच्छा व्यवहार रहना चाहिए, अच्छा सोच रहना चाहिए, सकारात्मक दृष्टि रहना चाहिए। दूसरी नंबर बात, करना क्या है, उन्हें सीटेट में 120 प्लस नंबर लाना है। इसके लिए सबसे पहला काम उन्हें करना है कि उनकी सोच पॉजिटिव रहे। दूसरी नंबर बात है साथियों, उन्हें खुद से नोट्स से, वो भी एनसीईआरटी का नोट्स जो है ना अपने हाथों से तैयार करना है। किनके लिए? ये मैरिड के लिए। दूसरी नंबर बात, अनमैरिड भी महिला क्यों ना हो तो उन्हें भी अपने खुद से नोट्स तैयार करनी है, अपनी हाथों से नोट्स तैयार करनी है साथियों, वो भी एनसीईआरटी का ही नोट्स तैयार करनी है।
रही बात कि सर एनसीईआरटी का नोट्स जो तैयार किया जाएगा, क्या अदर किताब से इसकी तैयारी की जाएगी, जैसे कि भारती भवन हो गया, लूसेंट हो गया, या अन्य प्रकार के किताबों से? तब देखिए साथियों, मैं आपको कहना चाहूंगा कि सीटेट जो है ना एनसीईआरटी के आंसर की को ज्यादा मानता है, ठीक है, और एनसीईआरटी पैटर्न को ज्यादा फॉलो कर रहा है। तो आप इधर उधर के चक्कर में मत पड़े और एनसीईआरटी को ही अपना गुरु बना ले। समझ में आ रहा है? मैं तमाम महिलाओं को कहना चाहूंगा कि आप एनसीईआरटी को अपना गुरु बना ले और एनसीईआरटी को ध्यान में रख करके आपको नोट्स तैयार खुद के अपने हाथों से करना है। समझिएगा। रही बात क्या कि यदि आप नोट्स तैयार कैसे करना है, क्या नहीं है, उन सभी बातों पर मैं विशेष रूप से बाद में चर्चा करूंगा। इस पे मैं एक सिलेबस तैयार करके आपको बता दूंगा कि कैसे आप सिलेबस में पुरुष और महिला, उसमें दोनों को मैं बताऊंगा, पुरुष और महिला दोनों कैसे अपना सिलेबस को तैयार कर सकते हैं खुद से नोट्स बना करके, वो मैं बाद में बताऊंगा अगले वीडियो में। पहले यहां पर ध्यान से देखिएगा, महिलाओं के साथ साथ ये पुरुष के लिए भी काम का है, इसलिए वो ये नहीं समझे कि सर जो है जेंडर का पक्षपात कर रहे हैं। मैं कभी ऐसा नहीं करता हूं, हमेशा मैं चाहता हूं कि सब लोग पॉजिटिव रहे। ध्यान से देखिएगा। दूसरी नंबर बात क्या है, PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। आप किसी भी पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ले लीजिए, उसे हल करिए, ज्यादा से ज्यादा हल करें। इन्हें भी वही काम करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेकर के ज्यादा से ज्यादा इन्हें क्या करना है, तो हल करना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। पर बात यहां पे ये होता है साथियों, क्या प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं, क्या उसमें आंसर जो होगा ना ऑथेंटिक आंसर होगा? तो मैं कहूंगा बहुत सारे पब्लिकेशन में आंसर जो है गलत दिए हुए रहता है, तो आपको दिक्कत हो जाएगा। पहली बात तो बात यहां पर उठता है क्या है कि एनसीईआरटी का जो आंसर की जो होता है ना, यानी आपका जो एग्जाम हुआ है ना, उन सभी को आप सीटेट के वेबसाइट पे जा करके साथ वहां से आप क्वेश्चन को, यानी कि आप तमाम लोग वहां से क्वेश्चन को डाउनलोड करके, वहां से आंसर की को डाउनलोड करके आप उसका प्रीवियस ईयर को एक आप क्या बोलते हैं जेरॉक्स कॉपी निकलवा लीजिए और उसके माध्यम से तैयारी कीजिए। ये तो हो गया पहली। दूसरी बात, अब रही बात आगे। अब मैंने जो बात रखी है साथियों, इधर है मैरिड वाली महिलाएं जिनकी शादी हो चुकी है और इधर जिनकी शादी नहीं हुई है। ध्यान से देखिएगा, पर बीच में हमें किसको लेकर चलना है, एक बच्चे को लेकर के चलना है, हमेशा ध्यान में समझिएगा साथियों। यहां देखिएगा, अब रही बात क्या कि ये जो है ना, इनको क्या करना है, कंटेंट और एक पेडागोजी, दो टॉपिक्स होते हैं जिनका नोट्स तैयार करना है। समझ में आ रहा है? अगर उनके पास से समय है और तो मैं कहूंगा कि वे अपना कंटेंट का नोट्स बनाए, ठीक है, और पेडागोजी का भी नोट्स बना सकते हैं या न भी बना सकते हैं। रही बात क्या कि कंटेंट का नोट बनाने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं साथियों, ताकि ये कंटेंट्स का ऑथेंटिक आंसर होता है, इसके बारे में चैप्टर वाइज होते हैं, ठीक है, टॉपिक्स आपको पढ़ना पड़ता है, क्या क्या टॉपिक्स क्या क्या है नहीं है, सीटेट के सिलेबस के अनुसार मैं एक वीडियो बनाऊंगा ना, उसमें सारी बातों को डाल दूंगा, कैसे उसमें तैयारी करना है, उसमें भी मोटिवेशनल बातें रखूंगा, सबके लिए रखूंगा। ध्यान से देखिएगा, यहां पे देखिए, तो पेडागोजी बना सकते हैं आप इसका नोट्स या न भी बना सकते हैं, ठीक है, पर आपकी अंडरस्टैंडिंग, क्या कहा मैंने, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग जो है ना, वह हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए। कैसी रहनी चाहिए? पॉजिटिव। तो आप पेडागोजी का जो स्कोर है ना साथियों, टोटल मिलाकर के 150 नंबर के एग्जाम होता है। तो अगर पेपर 1 की चर्चा करेंगे हम, तो याद रखिएगा 75 नंबर के कंटेंट और इधर 75 नंबर के पेडागोजी। तो रही बात यह कि पेडागोजी को आप अपने अंडरस्टैंडिंग से एक बच्चे को अपने केंद्र बिंदु मान करके इसके अनुसार अगर आप सोचिएगा तो आप 75 में 75 ला सकती हैं नहीं तो आप निश्चित तौर पर है कि आप 55 से 60 ला सकते हैं, इतना तो है, तय है। अब रही बात क्या अनमैरिड वाले के लिए क्या है, तो ध्यान से देखिएगा, इनके पास भरपूर समय रहता है। समझ में आ रहा है? तो ये चाहे तो अपना नोट्स तैयार करे, और इनके लिए भी मैंने कह दिया अगर न भी बनाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर इनकी भी अंडरस्टैंडिंग कैसी रहनी चाहिए, तो पॉजिटिव रहनी चाहिए। बात की गहराई को समझिएगा। अब रही बात कि दोनों के बीच अंतर तो दिख नहीं रहा है, ऐसा आप सोचते होंगे, तो अब जो मैं बताने वाला हूं अंतर कैसे दिखेगा, चलिए ध्यान दीजिएगा। यहां पर से आपको अंतर दिखाई देगा। देखिएगा साथियों, जो जिनकी शादी हो चुकी होगी साथियों, समझिएगा उनके साथ परेशानियां थोड़ा सा आ जाती है। परेशानियां ये होता है, सबसे पहली बात तो क्या कि अगर उनके छोटे छोटे बच्चे हो तो उन्हें उनके संभालने की जरूरत पड़ता है। ध्यान से देखिएगा। दूसरी बात, उन्हें खाना बनाने का चिंता रहता है और घर की परेशानियां भी होती है, कैसा उनका इकोनॉमिकल स्टेटस है, कैसा उनके परिवार के सदस्य है, उनके सास ससुर जो भी हो, हस्बैंड कैसे है, उनको सहयोग कर रहे हैं कि नहीं, उनके पढ़ाई में उनको
कोई डिस्टर्ब तो नहीं ना कर रहे हैं, किसी प्रकार का उन्हें पॉजिटिविटी से दूर तो नहीं ना रख रहे हैं। यानी उनका जो थिंकिंग है ना, उन सभी परेशानियों का जो है ना, ये सब कारण बन जाता है सीटेट के एग्ज़ाम निकालने में। ठीक है, ये परेशानियां बन जाती है। दूसरी नंबर बात क्या है, अन्य परेशानियां भी बहुत सारे हो सकती है साथियों, कि वे माहौल में खुद को समय नहीं निकाल पाते हो कि वो पढ़ सके। तो मैं तमाम बातों पे मैं चर्चा करूंगा, आप ध्यान से देखिएगा। इन परेशानियों से निकलने के लिए मैं आपको उपाय बताता हूं। चलिएगा, मैं आपको अब उपाय बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा उपाय क्या है। क्या करिएगा कि आपको हमेशा हमेशा सोच जो है ना आपका बदल जाए और बढ़िया आप अच्छी तरह से सीटेट को क्वालिफाई कर जाए। ध्यान से देखिएगा उपाय। सबसे पहली बात क्या है कि हमेशा शांतिपूर्वक, यानी कि आपके साथ कैसे भी स्थिति क्यों ना हो, आप क्यों ना ज़्यादा ही परेशान है आर्थिक स्थिति से या किसी फैमिली के दबाव में या बहुत सारे चीज़ों से, तो याद रखिएगा, मैं तमाम बहनों को कहना चाहूँगा कि परिस्थितियाँ तो सबके साथ है, कोई के साथ अच्छी है, कोई के साथ बुरी है, कभी आती है तो कभी जाती है, तो ये सब सबके साथ है। तो आप ही सब कुछ कर सकती है, और आप अगर अपने अंदर में बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको हमेशा शांतिपूर्वक रहना पड़ेगा। किसी को जवाब मत दीजिए, शांति बना के रखिए, सकारात्मक सोच रखिए, अपने अंदर को बदलाव ला करके आप खुद दिखा दीजिएगा। आप ये सोचिए, अंतिम लक्ष्य पर आप ध्यान रखिए, अंतिम लक्ष्य पर, कि आप अगर शिक्षक बन जाएंगे तो आपको कैसा लगेगा। बस यही सोच के साथ आप चलिए, एग्ज़ाम तुरंत निकल जाएगा। सीटेट का एग्ज़ाम बहुत ही हल्का होता है, ध्यान रखिएगा बात। दूसरी बात, अगर आपने नोट्स नहीं बना सकते हैं तो क्या करें, ध्यान से देखिएगा। अगर आप नोट्स नहीं बना सकते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, मैं आगे बताऊंगा, ध्यान से देखिए। बच्चों को एवं परिस्थितियों को मित्र बनाएं। हाँ, बच्चों को और परिस्थितियों को आपको मित्र बना के चलना पड़ेगा। मान लीजिए आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, आप उनको ही में समय व्यतीत कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आप उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेके चलिए। ठीक है, कैसे? तो आप बच्चों को कहानी सुनाइए, और कहानी जो सुनाइएगा ना, वो आप अपने कंटेंट बेसिस कहानी सुनाइए। जैसे कर्ण मल्लेश्वरी के बारे में पढ़ना है सीटेट में, है कि नहीं है, वहीदा प्रिज्म के बारे में पढ़ना है, तो बहुत सारे कंटेंट है, वाइगोस्की के बारे में, पियाजे के बारे में, कोहलबर्ग के बारे में, समझ में आ रहा है ना आपको, बहुत सारे कंटेंट है। जब आप उस चीज़ को पढ़िएगा तो उस सब चीज़ों से संबंधित बातों को आप अपने बच्चों को कहानी के तौर पर आप उसे सुनाइए और समझा दीजिए। होता क्या है, जब आप कहानी के तौर पर किसी चीज़ को पढ़ते हैं ना, तो वह आपसे बड़ा कभी नहीं होगा सब्जेक्ट, वह आपके नज़र में बहुत ही छोटा विषय हो जाएगा और तुरंत आप उसको याद कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, बहुत सारा जो स्टूडेंट है ना, उसको रिजल्ट ना आने के कारण यही है कि वो अपने सब्जेक्ट को खुद से ऊंचा समझ लेता है। आखिरकार बताइए, 1 से 8 क्लास तक के बच्चों को पढ़ाता तो जरूर होगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, खास मैं अलग थोड़ा सा जा रहा हूं, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, तो उनको ये ध्यान में रखना होगा कि कैसे अपने आप को वो मोटिवेट रख सके, कैसे किसी परिस्थिति को आप पॉजिटिव बना सकते हैं। तो आप कैसे अपने बच्चों को ही अपने कहानी के माध्यम से बहुत सारे जो क्वेश्चंस है ना, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कंटेंट को आप मजबूत कर सकते हैं। बात की गहराई को समझिएगा। रही बात क्या कि आपको परिस्थिति को मित्र बनाना पड़ेगा, निश्चित तौर पर बनाना पड़ेगा। अब रही बात कि नोट्स नहीं बना सकते तो क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि किसी भी सीटेट के मैराथन वीडियो को आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे आपको अथाह मैराथन वीडियो मिलेंगे, बहुत सारे शिक्षकों ने अपना वीडियो डाला हुआ है। आप किसी का भी मैराथन वीडियो को देखिए, आपको अच्छी तरह से, आप अगर किचन में हैं तो किचन में देखिए, अगर आप कहीं पे बैठे हुए हैं अपना काम कर रहे हैं तो आप काम करते हुए अपना वीडियो को चालू रख दीजिए और आप सुनते जाइए और काम भी करते जाइए। आपको निश्चित तौर पर कहता हूं, बहुत सारे कंसेप्ट खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे, देखने की आवश्यकता नहीं, समय देने की भी आवश्यकता नहीं है, आप खुद उस चीज को अचीव करते जाइएगा। चलिए, रही बात क्या कि किचन में वीडियो चालू करके रख सकते हैं, सुन भी सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब रही बात कि लोग क्या कहेंगे, तो लोग क्या कहेंगे बताइए, परवाह नहीं करना है लोग क्या कहेंगे, इस बात को याद रखिएगा। लोग तो कहते ही रहते हैं। अगर आपका सीटेट का एग्जाम कई सालों से नहीं निकल रहा है तो लोग उस समय क्या कहे होंगे बताइए, कहे होंगे कि बीएड की डिग्री लेकर के, डीएलएड की डिग्री लेकर के घर में बैठा हुआ है। हाँ, यानी वो तो आपको कहेंगे कभी कि घूस देकर के डिग्री ले लिया होगा, चाहे अच्छा नंबर ले लिया होगा, और सीटेट एग्जाम काहे नहीं निकल रहा है, इसका मतलब नॉलेज नहीं है। तो इसका मतलब है क्या कि आप अपने आप को निगेटिव वे में ले लीजिए, तो आप कभी भी सक्सेस नहीं कर पाइएगा। इसलिए अपने अंदर बदलाव लाइए, और आप बदलाव ला करके ही सब कुछ दुनिया को दिखा सकते हैं कि आप जो कर सकते हैं, महिलाएं जो कर सकती है, कोई नहीं कर सकता है।
अभी के रिजल्ट क्या पता करके बताइए कि आपको पता है ना, आयुषी नंदन जो कि खगड़िया जिले की रहने वाली है, बिहार की बेटी है ना, वो क्या की टॉप किया कि नहीं किया साइंस में, प्रथम स्थान पर, बताइए। तो आप सोच सकते हैं कि बहुत सारे महिलाएं हैं ऐसा जो अच्छे रिजल्ट ला रही है, जो बहुत सारी बच्चियां हैं जो अपना रिजल्ट बढ़िया ला रही है, हर डिपार्टमेंट में है ऐसा, हर सेक्टर में है। तो आप सीटेट में, जो कि बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, लिमिटेड इसका सब्जेक्ट है, बस उस चीज को आप अच्छा से पढ़ जाइएगा ना। अगर नोट्स बना पाते छोड़िए, गोली मारिए उसको, नोट्स नहीं बना पाए, पेडागोजी का कंटेंट का किसी का भी नहीं बना पाए, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप मैराथन वीडियो किसी का भी देख लीजिए, आप 100 से ऊपर नंबर ले आइएगा। अगर आपको समय नहीं है वीडियो को आंख से देखने का, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, कान से केवल सुनिए, सब आपको रिजल्ट में बढ़िया रिजल्ट आएगा। निश्चित तौर पर कहता हूं 90-85 महिला को तो 82 पर हो जाता है, ठीक है ना। आपको जनरल, ओबीसी, ईबीसी ये सब ज़्यादातर 82 ऐसे तक में हो जाता है। तो आपको एक बात बता देता हूं कि अगर आप 90 भी ला सकते हैं, अगर आप बिना देखे हुए केवल सुनिएगा ना वीडियो, उससे भी आप ला सकते हैं। बच्चा को मित्र बना करके, बच्चे को समझिए कोई मित्र की तरह है, ठीक है, उसे सारा चीज करना है, काम धाम सब कुछ करना है, पर अपने आप को पॉजिटिव वे में उसको कहानी के तौर पर सुनाते जाना है। बहुत कुछ आप कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है। आपको पता होगा कि एनसीईआरटी को ही ऑथेंटिक चीजें क्यों माना गया, मैं आपको बताता हूं। एनसीईआरटी में साफ तौर पे आप किसी भी टॉपिक्स को सीटेट का उलट के देख लीजिए, सारी महिलाओं के बारे में विशेष रूप से चर्चाएं की गई है, क्योंकि हमारा जो संविधान है ना, उसमें महिलाओं को तो और पुरुषों को तो पूर्ण रूप से वो समान रूप से दर्जा दे रहा है, पर जो है ना समाज के लोग दर्जा नहीं दे रहे हैं। और समाज के लोग दर्जा नहीं दे रहे हैं तो यहां पे जो जेंडर जो है ना रूढ़िवादिता को प्रदर्शित कर रहा है। यानी कि अगर महिलाएं हैं तो खाना बनाएगी, पुरुष है तो घर के बाहर के काम करेंगे, यही है जेंडर रूढ़िवादिता। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीज जो है ना दूर रखना है और तमाम महिलाओं को एकदम पॉजिटिव वे में अच्छी तरह से, जो अभी तक सीटेट नहीं निकाल पाए हैं या 1-2 नंबर से 2-3-4 वर्षों से पीछे रह गए हैं, बस मैं यही कहूंगा कि आने वाले इस जुलाई में अपने आप को सकारात्मक सोच के साथ आप ऐसा करिए जो मैंने बताया है, तो निश्चित तौर पर मैं कहता हूं कि आप निश्चित तौर पर आप पास कर जाइएगा। और 7वां चरण आने वाला है, मैं कह रहा हूं ना, आप 7वां चरण में निश्चित तौर पर आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि अभी थोड़ा विलंब है उसको आने में। तब तक आप सीटेट को, एग्जाम को एकदम अपने आप को झोंक दीजिए, नहीं समय है, बस पॉजिटिव सोचिए। और जैसे कहूं मैराथन वीडियो देखिए, किसी भी टीचर का, हर सब्जेक्ट का मैराथन वीडियो आप यूट्यूब पे सर्च मारिए, आ जाएगा, उसको देख करके अपना निकाल सकते हैं। तो याद रखिएगा एनसीईआरटी में जो भी दिया हुआ है ना, महिलाओं के बारे में ज्यादातर दिया हुआ है, ताकि महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके, महिलाओं को ये हमेशा पॉजिटिविटी में लिया जा सके, समाज को ये आईना दिखा सके कि महिलाएं बहुत कुछ कर सकती है। कर्ण मल्लेश्वरी को देखिए, वहीदा प्रिज्म को देखिए, सूर्यमणि को देख लीजिए, बताइए हर कोई ना है। तो ये सब चीज को आप पॉजिटिव वे में लेके चलिएगा, बढ़िया रिजल्ट आएगा ही आएगा। बस मैं यही कहना चाहता हूं, बस इससे ज्यादा मैं क्या कहूं आपको, आप ही बताइए। समाज की चिंता नहीं कीजिएगा कि समाज क्या कहता है नहीं कहता, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप पढ़ते रहिएगा, अगर पढ़िएगा लिखिएगा अच्छा से, ठीक है ना, तो आपको अगल बगल के पड़ोसी लोग को तो काम ही है कुछ न कुछ बोलते रहने का, पर आपका क्या काम है? सुनना नहीं ना, आपका काम है आपके कलम के माध्यम से जवाब देना, मुंह के माध्यम से जवाब नहीं देना है। बस अगर आपका कलम में ताकत रहेगा ना, आप बढ़िया रिजल्ट ले आइएगा ना सीटेट में, तो आपको जब जॉब होगा ना, तो निश्चित तौर पर कहता हूँ जो माहौल रहेगा, क्या कहना है उस माहौल को। तो तमाम महिलाओं के लिए मैंने जो वीडियो बनाया है, अगर इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो बस मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को आप दोस्तों तक, अपने जो फ्रेंड्स हैं महिलाओं के, जो भी फ्रेंड्स हैं उन सभी तक आप शेयर कर सकते हैं, रिश्तेदारों को शेयर कर सकते हैं। और जिन महिलाएं बहनों को जो अभी तक सीटेट पास नहीं हुआ है, उन्हें लाभ पहुंचाए, बस यही मैं कहना चाहूँगा। और इस प्रकार के वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, मैंने क्या ये वीडियो सही बनाया है गलत बनाया, इसके बारे में भी कमेंट करें। और तमाम पुरुष भी अगर ये सोचते हैं कभी कि इसमें मेरे बारे में पॉजिटिविटी नहीं है, तो भी कमेंट करके बता सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ऐसे तौर पर वे अपने आप को ज्यादा मजबूत बना सकते हैं महिलाएं, और एक ही बार में सीटेट के धजिया उड़ा सकते हैं। अपनी सोच को केवल सकारात्मक रखें और बच्चे को केंद्र बिंदु में, अपना मित्र, अपना भगवान, अपना सब कुछ मान करके बच्चे को सब प्राप्त कर सकते हैं। आज के वीडियो को यहीं पे विराम देता हूं, मिलेंगे कल के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।